बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सूरह बकरा की आयत पढ़ रहे हैं। डेली बेस पे हम 2 या 3 आयत जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। उसमें जो क़वाइद सिफ़ात, कायदे कवानीन, किस हरफ को मोटा पढ़ना है, मखरिज कैसे अदा करना है, मतलब सारा मखारिज के बारे में भी सारा बताया जाता है जो कि हम पीछे पढ़ के आए हैं। मुद्दात का बयान, वक्फ कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना, ठीक है। तो और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे आपको मतलब बताया जाए लखन जली, लखन हफ़ी, यानी कि छोटी गलती और बड़ी गलती। इसके बारे में भी हम आपके साथ इसका बयान रहता है, वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। हरूफ शम्सिया, हरूफ कमरिया का भी, ठीक है। तो जो है ना वो मेन जो हमारा मकसद है वो है कि हमारा कुरान पाक जो है वो दुरुस्त हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क़ायदे क़ानून का पता भी होता है लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमने इसको कहाँ पे लागू करना है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें चाहिए कि हम कोई ऐसी वीडियो जो आपके लिए बनाते हैं आप उसको एक दफ़ा देख लें। तो माशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो जो है ना वो अल्लाह आलम, अल्लाह ताला जो है वो सबको सुन के सुना के इस पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की और पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए माशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालत बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। जी, तो यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि उलाइका ये जो है ये मुत्तसिल है और इसको हम 4 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे क्योंकि हमज़ा जो है वो उसी कलिमे में है। अगर मद्दे मतलब मद हो तो हमज़ा अगले कलमे में हो तो वो मद होती भी थोड़ी सी बारीक है। तो जो है ना वो उसको 2.5 अलिफ के बराबर लंबा किया जाता है क्योंकि वो मद्दे मुनफसिल होती है, फासले पे होती है। ये मुत्तसिल है यानी कि जुड़ी हुई है, तो ये थोड़ी सी मोटी होती है और छोटी भी होती है ये वाली मद, तो इसको हम मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। उलैइका, यहाँ पे आपको ये बात बता दूँ कि जो है ना मतलब मद्दे एक मद की जो एक अलिफ की जो मिकदार है वो एक बंद मुट्ठी को खोलने के बराबर है। तो 4 दफ़ा हम बंद मुट्ठी को खोलें तो उलैइका, ठीक है। अल्लाहु नहीं उलैइकल्लज़ीना, काफ के बाद लाम मुशद्दद है, काफ को हम लाम में मिलाएंगे। उसके बाद रीना, या साकन है, या साकन से पहले ज़ेर है तो हम या को जो है ना वो लंबा करेंगे। ये खड़ी हरकत के कायम मुकाम भी होते हैं हरूफ मद्दा। या साकन से पहले ज़ेर आ जाए तो या मद्दा हो जाएगी, इसको लंबा करेंगे। कल्लरीनश, अब देखें शीन जो है वो साकन है, ये अलिफ ज़ायद अलिफ है तो ये नहीं पढ़ा जाएगा। शीन साकन है तो ये वाला लफ्ज़ जो है ना इसको शीन में मिलाएंगे। नश तारा, नश तारा। और रा को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर जो है रा मफ्तू है तो इसको हम पुर पढ़ेंगे। उसके बाद है वुद्दलालता, वुद्दलालता। तो यहाँ पे ये जो वुद्दलालता में ये जो अलिफ और लाम है ये हरूफ शम्सिया है, यानी कि जिन हरूफ से पहले लाम तरीफ़ ना पढ़ा जाए बल्कि वो अपने बाद वाले हरफ में मुदगम हो जाए तो इनको हरूफ शम्सिया कहते हैं। तो हरूफ शम्सिया भी 14 ही हैं तो वो हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि ये हरूफ शम्सिया है तो ये पढ़ा नहीं जाएगा बल्कि ये लफ्ज़ डायरेक्ट दुआद में मुदगम हो जाएगा मुशद्दद लफ्ज़ में। वुद्दलालत, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, ठीक है। ये मद के कायम मुकाम है, इसको लंबा करेंगे। बिलहुदा, बिलहुदा। तो यहाँ पे हम जो है ना ये बिलहुदा ये ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। ये वाला जो है ना मतलब अलिफ और लाम ये हरूफ कमरिया में से है जिसमें लाम तरीफ़ यानी कि जिन हरूफ से पहले लाम तरीफ़, इसका मतलब ये भी है कि इस्लाम को कहते हैं जो किसी इसम नकरा को मारफा बनाने के लिए गाया जाता है। मसलन बालादत उनको अल बालादू, या शम्स उनको अशम्सु।
तो उसी तरह है, ये भी 14 है। तो ये इंशाल्लाह किसी वीडियो में ये हरूफ कमरिया और शमसिया का डिटेल के साथ बयान में आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ये जो था ये हरूफ शमसिया में था, क्योंकि ये पढ़ा नहीं गया, ये डायरेक्ट जो है वो मुशद्दद लफ्ज़ में मिल जाता है। और ये वाला बिल हुद, ये वाले जो अलीफ और लाम है, ये लाम मतलब ये पढ़ा जा रहा है, ज़ाहिर किया जा रहा है। वहाँ पे वो इदगाम यानी कि मुदगम किया था, यहाँ पे ज़ाहिर किया है। तो ये हरूफ कमरिया में से है, बिल हुद फमा। और यहाँ पे हम मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम वक्फ़ नहीं करेंगे। स्वाद जो है ये वक्फ़े मुरख़्ख़स है, यहाँ पे जो है ना वो हम वक्फ़ नहीं करेंगे। तो ये आपको बताना लाजमी था। ये पीछे भी हमने आपको जो अपने मतलब हमने वक्फ़ का जो बयान बताया हुआ है उसमें हमने आपको बताया था कि ये स्वाद जो है वक्फ़े मुरख़्ख़स है और यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद है फमा रबिहत तिजारतुहुम, ठीक है। रॉ को पुर पढ़ेंगे, रा मफ्तूह है, उसके बाद ता साकन के बाद ता ही है और वो मुशद्दद है, तो ता को ता में मिला के पढ़ेंगे। मुशद्दद लफ्ज़ एक दफ़ा पिछले लफ्ज़ के साथ जो है ना वो मिला के पढ़ा जाता है और एक दफ़ा उसकी अपनी आवाज़ होती है, ठीक है। तो रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू, यहाँ पे अलिफ साकन से पहले जो है ना वो ज़बर आ गई, इसको भी लंबा करेंगे, अलिफ मद्दा हो जाएगा। और वाव साकन से पहले पेश आ गई है, वाव मद्दा भी हो जाएगी, तो यहाँ पे लंबा करेंगे। वमा कानू मुहतदीन, माशाअल्लाह। ये लास्ट में हमने सुकून किया, सुकून जो है वो मध्य आरज़ में भी आ जाता है। मध्य आरज़ में जो एंड पे जो लफ्ज़ होते हैं उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश ख़त्म कर दी जाती है, तो वहाँ पे हम सुकून करते हैं। तो इसको हम लंबा भी कर सकते हैं, मध्य आरज़ को हम 2 सेकंड तक भी लंबा कर सकते हैं, 4 सेकंड तक भी और 6 सेकंड तक भी। ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि जिस तरह अगर हम कोई तिलावत कर रहे हैं किसी सूरत की, तो मतलब जिस तरह शुरू में हमने फॉर एग्ज़ाम्पल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, यानी कि हमने इसको एक जैसा लंबा किया। जब स्टार्टिंग में जिस तरह लंबा करना है तो उस तरह ये मध्य आरज़ भी हो जाती है। और यहाँ पे या साकन से पहले दाल के नीचे ज़ेर थी, तो इसको भी हम जो है ना वो लंबा करेंगे, या मद्दा होगी। माशाअल्लाह, आज के लिए एक ही आयत काफ़ी है। काफ़ी डिटेल में इसके साथ हमें चीज़ें मिल गई हैं जो हमने माशाअल्लाह डिस्कस की हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे कुरान पाक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।